अंदरूनी सिंध मूसलाधार बारिश, हैदराबाद मीरपुर खास जामशोरों में मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाके जेरे आब आ गए। जैकबाबाद में 2 नहरों में शगाफ से सैलाबी रेला शहर में दाखिल, 100 से जायद मकानात और 1000 एकड़ पर खड़ी धान की फसल जेरे आब आ गई। कराची में आज बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशें, कोयटा, सिब्बी, कल्लात, लोरालाई समेत कई शहरों में बादल बरस पड़े। सोनारी नाला के मकाम पर शाहराब बह जाने से कोहलू का सिब्बी और कोयटा से राबता मुनक़ता। झलमक्सी में M8 शाहराब भी बांध, कोहलू और संजावी में कई कच्चे मकानात गिर गए। हब डैम में पानी की सतह 4 फुट इजाफे से 327 फुट तक पहुंच गई। चाकूजनी वाक़े के खिलाफ मुजाहिरे, मैनचेस्टर और लिवरपूल में भी फसादी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस एहलकारों पर हमले, अमलाक को आग लगा दी। सनडरलैंड और साउथ पोल में मसाजिद पर हमले और तोड़फोड़, बदअमनी फैलाने में बदमाश गिरोह मुलविस हैं। बरतानवी वजीर आजम का दावा। इस्माइल हानिया की शहादत के बाद नए सरबराह के नाम पर गौर, हम्मास की शूरा कौंसिल जल्द इस्माइल हानिया की जानशीन का ऐलान करेगी। हम्मास की शूरा कौंसिल में मौजूद अरकान के नाम खुफिया रखे गए। तेहरान ने इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला, ईरान के इसराइल पर हमले का खतरा, अमेरिका ने खत्ते में फौजी पोजीशन तब्दील कर ली। सहूनी रियासत को बचाने के लिए खलीज ओमान में बहरी बेड़ा तैनात करने का ऐलान। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल गिराने वाले जहाज बहिरा रूम भेजे जाएंगे। लड़ाका तैयारों के स्क्वाड्रन भी भेजने का ऐलान। अमेरिका, स्वीडन, जर्मनी, भारत, पोलैंड, सिंगापुर और हॉलैंड के एयरलाइंस ने तेल अवीव के लिए परवाजें आर्जी तौर पर बंद कर दी। अमेरिका और बरतानिया ने अपने शहरियों को लिबनान फौरी छोड़ने की हिदायत कर दी। तेहरान में हमास रहनुमा इस्माइल हनिया को कम फासले से मार करने वाले मिसाइल से निशाना बनाया गया। शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल में 7 किलोग्राम वॉरहेड का इस्तेमाल। ईरानी पासदारान इनकलाब ने तफसीलात जारी कर दी। इस्माइल हनिया के कमरे में बम 2 माह पहले से नस्ब था, रिमोट कंट्रोल से उड़ाया गया। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद इस्माइल हनिया को ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की तदफीन के मौके पर निशाना बनाना चाहती थी। तहकीकात के दौरान ईरानी इंटेलिजेंस और फौजी अफसरान समेत 20 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। पाकिस्तान और ईरान ने इस्माइल हनिया की शहादत का मामला OIC इजलासों में उठाने पर इत्तेफाक कर लिया। वजीर खारजा का ईरानी हममनसब से राबता, इजरायली इकदाम इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी करार। मौलाना फजलुर रहमान की कतर में फलस्तीनी और हमास रहनुमाओं से मुलाकातें। सरबराह JUI का इस्माइल हनिया और गजा के शहदा पर हमास रहनुमा खालिद मशल से इजहार अफसोस। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के केस में फरीक ही नहीं थी। रिलीफ देने के लिए आइन के आर्टिकल 175 और 185 में तफवीज़ का इख्तियारात से बाहर जाना होगा। आर्टिकल 51, आर्टिकल 63 और आर्टिकल 106 को मुअत्तल करना होगा। तफसीली फैसले में ताखिर नजरसानी को गैर मौसर कर सकती है। दौरान समाअत सलमान अकरम राजा समेत कोई भी वकील नशिस्तें PTI को देने पर मुत्तफिक नहीं था। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर ने इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया। मुज़ाकरात उनसे ही होंगे जिनके पास असल ताकत है। उस हुकूमत से क्या मुज़ाकरात हों जो 4 हलके खुलने से खत्म हो जाए। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। मुज़ाकरात से कब्ल PTI का चोरी शुदा मैंडेट वापस देने का भी मुतालबा। नौ मई को मनसूबाबंदी के तहत तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश हुई, गलती साबित हुई तो माफी मांगने को तैयार हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। वाज़ेह किया कि बातचीत होती रहती है, अभी फैसला कुन मरहले तक नहीं पहुंचे हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के केस सुनने वाले जज एक बार फिर तब्दील। रावलपिंडी की एहतसाब अदालत नंबर 1 में नासिर जावेद राना की बतौर जज तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। नए जज ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत की। बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया गया। बानी PTI के बेटों से फोन पर बात कराने से मुतालिक दरखास्त दायर। अदालत ने जेल इंतजामिया से रिपोर्ट तलब कर ली। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना जारी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी लापता हो गई, इश्तिहार देना पड़ेगा। लोगों को मोटरसाइकिलें बेचकर बिजली के बिल भरना पड़ रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। कराची में गवर्नर हाउस के सामने जमात इस्लामी का धरना। गवर्नर सिंध मसाइल हल नहीं कर सकते तो घर जाएं।
मुनम जफर का खिताब, कामरान टेसोरी ने धरने की हिमायत कर दी। बरसात के मौसम में चाय पकौड़ों की पेशकश। महंगी बिजली का हल धरने या मुजाहरे नहीं, माहिरीन लाकर हल बताएं। वफाकी वजीर एहसान इकबाल की पेशकश, वाज़ेह कर दिया माशी बहाली के लिए IMF की कड़वी गोली 3 बरसों तक बर्दाश्त करना पड़ेगी। सिंध का सूबे में 2 लाख घरों को सोलर सिस्टम देने का ऐलान। सिस्टम से 1 पंखा और 3 बल्ब चल सकेंगे। चंद हफ्तों में तकसीम शुरू कर दी जाएगी। शहरियों को सिर्फ 7 से 10 हजार रुपए देना होंगे। चीनी बरामद की इजाजत देने के बाद मुसलसल महंगी। 13 जून से अब तक 4 रुपए 56 पैसे का इजाफा। विफाकी काबीना चीनी की बरामद रोकने के फैसले पर अमल न करवा सकी। डेनमार्क पाकिस्तानी बंदरगाहों पर $2 अरब सरमायाकारी के लिए तैयार। मुआहिदे पर दस्तखत के लिए वजीर पोर्ट एंड शिपिंग अगस्त में डेनमार्क जाएंगे। बांग्लादेश में तलबा का सिविल नाफरमानी तहरीक चलाने का ऐलान। वजीर आजम हसीना वाजिद से इस्तीफा देने का मुतालबा। तलबा की एहतजाज के दौरान क्रैकडाउन के मुतासरीन को इंसाफ देने की अपील। शहरियों की हिफाजत पर जान निछावर करने वाले पुलिस के शहदा को सलाम। कराची पुलिस ऑफिस में फिल्म 7 आवर के जरिए रेंजर्स और पुलिस के जवानों को खिराज तहसीन। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की दौड़। चीन 16 सोने और 35 तमगों के साथ सरफहरिस्त। अमेरिका 12 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरे और फ्रांस भी 12 तमगों के साथ तीसरे नंबर पर। और सुरीली आवाज, दिलकश अंदाज, अमासी की मारूफ गुलकार अखलाक अहमद की 25वीं बरसी। गाए हुए गीत आज भी मकबूल।